बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत हर साल 400 अरब रुपए डीजल पर सब्सिडी देती है, लेकिन इसका असर जो है गरीब आवाम पर और महंगाई पर क्यों नहीं पड़ रहा, ये और साथ एक ऐसा मॉडल मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप उस मॉडल पे काम करें, उस मॉडल को अपनाएं, तो आप 30 से 40% जो है वो महंगाई पर काबू पा सकते हैं। और इसमें यह भी बताऊंगा कि जो शहर में लोग रहते हैं उन लोगों को क्या करना चाहिए कि वो इस तरह के इकदाम अपनाकर अपनी महंगाई जो रोजमर्रा की जरूरियात की चीजें हैं उस पर 70% काबू किस तरह पा सकते हैं। अब सबसे पहले पेट्रोल की कीमतें, जैसे आपने सुना कि 35 रुपए जो है वो बढ़ा दी गई हैं, और इनसे सबसे ज्यादा नुकसान ये होगा कि रोजमर्रा की अशिया जो है वो महंगी हो जाएंगी। तवानाई की चीजें जितनी भी हैं वो सारी महंगी हो जाएंगी। लोग जो है महंगाई में पहले दबे हुए हैं और बोझ ज्यादा उन पे बन जाएगा, उनका गुजारा मुश्किल हो जाएगा। अब महंगाई का तूफान ऐसा सा इतना आने वाला है कि पाकिस्तान को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब पाकिस्तानी हुकूमतें जो है वो हर साल सब्सिडी देती हैं, मुख्तलिफ जरिए से सब्सिडी देती हैं। अब डीजल पे सब्सिडी, अब इनका हाल ये है कि एक इंसान जो है वो तस्वीर खिंचवाने के लिए जब खड़ा होता है, अब उसका पेट बड़ा तो वो क्या करता है, वक्ती तौर पे पेट को अंदर अंदर खींच लेता है। अब उसके पेट को अंदर खींचने से तस्वीर तो बेहतर आ जाएगी, तस्वीर तो अच्छी आ जाएगी, लेकिन उसका हल जो है वो पेट को अंदर करना नहीं है, बल्कि उसको चाहिए कि वो वर्जिश करे, उसके लिए डाइट करे। तो हुकूमतें भी कुछ इस तरह के कर रही हैं कि एक दीवार है, उस दीवार पे हर हुकूमत आती है, वो अपनी अपने तरीके से उस पर कलर करती है, चूना मार दिए, सीमेंट लाती है, उन्होंने बड़ा खूबसूरत बना के पेश कर देती है। हालांकि उस दीवार का जो असली बुनियाद है उसको मजबूत करने की जरूरत है, उस दीवार को मजबूत बनाने की जरूरत है, ना कि उस पर पोचे शोचे लाने दी। अब सब्सिडी जो डीजल पे दी जाती है, वो ट्रांसपोर्टर क्या करता है कि नई बस खरीद लेंदा है और नई गड्डियां खरीद लेंदा है, और नई गड्डियां अब उसका जो है वो कहता है जी अब ये देखें नया कलर है, इसमें स्क्रीनें हैं, इसमें सीटें अच्छी हैं, सफर आरामदेह है, कलर रंग बड़ा सोहना गड्डी का, लेकिन किराया जो आवाम के वास्ते वो बजाय सस्ता होंगे होर महंगा हो जाता, क्योंकि चौधरी साहब ने नवी गड्डी पा ली है। इसी तरह सनतकारों का हाल है, सनतकार बजाय उस प्रोडक्ट को सस्ता करने के, उस जो चीजें अशिया बनाते हैं उनको सस्ता करने के, ज्यादा लोग जो है वो हायर करने के, ज्यादा लोगों को नौकरी देने के बजाय वो नई मशीनें खरीद लेते हैं। अब नई मशीनें जब खरीदते हैं, उन मशीनों पे ज्यादा जो जिस जरिए से वो चलती हैं, डीजल पे, किसी भी तवानाई पे, बिजली पे, गैस पे, वो ज्यादा लेती हैं, उससे ज्यादा खराजात बढ़ जाते हैं। और सबसे ज्यादा नुकसान ये हो रहा है कि पहले मशीन जो थी वो पुरानी मशीन, उस पर 10 मजदूर काम करते थे। अब ये जो नई मशीन ली है, इस पे सिर्फ ये इसको ऑपरेट करने के लिए सिर्फ 2 बंदों की जरूरत है। अब 7 बंदे बेरोजगार भी हो गए, उस नई मशीन के आने की वजह से खर्चे बढ़ गए। अब उस सनतकार ने क्या किया, बजाय उस सस्ता प्रोडक्ट जो अशिया सस्ते करने की, वो और ज्यादा महंगी कर दी। पाकिस्तान को जो है वो चाइनी मॉडल की जरूरत है। चाइनी मॉडल क्या है कि पाकिस्तानी हुकूमत को चाहिए कि वो डीजल की सब्सिडी हटाकर दाल चावल रोटी पे जो है वो सब्सिडी दे। अब हुकूमत क्या कर रही है कि उसने बड़े बड़े ऑफिसर रखे हुए हैं, उनको बड़ी बड़ी गाड़ियां दी हुई हैं, उनको ज्यादा तनख्वाहें देकर वो ऑफिसर क्या करते हैं कि बेचारे तंदूर पे जाना है। अब मिसाल के तौर पे रोटी 10 रुपए की है, हुकूमत ने कहा जी 10 रुपए की बेचनी है। अब वो ऑफिसर तंदूर पे जाता है और कहता है जी आप ये रोटी 10 रुपए की क्यों 12 रुपए की क्यों बेच रहे हैं, सील कर दो जी, तंदूर भी बंद कर दो, इनू भी चुक लो, ओदी बेचारी आटा गुड्डन वाली प्रांत वो भी चुक लो, पौना भी चुक लो, सारा कुछ इनू जी सील कर दो। इसका ये हल नहीं है। हल ये है कि आपने उस रोटी वाले को क्या आटा उस कीमत पे दिया है कि वो 10 रुपए की रोटी बेच सके। आपने फ्लोर मिलों को जाके उस पर छापे मारे हैं कि फ्लोर मिलें जो है वो वाकई उस कीमत पे आटा उस तंदूर वाले को मुहैया कर रही हैं, और जो बोरी है उस बोरी पे जो वजन है, अगर 10 किलो की है या 20 किलो की है, वाकई उस बोरी में या उस तोड़े में 10 किलो या 20 किलो आटा है, और वाकई वो उस क्वालिटी का आटा है। मैंने जितने फीसद देखे हैं, हकीकत बात है, वो छोटी छोटी दुकानों पे, छोटी छोटी रेडियों पे, छोटे छोटे कारोबार हजरात के पास जाके उनको तक। अब मिसाल के तौर पे एक ऑफिसर जाता है, वो एक दुकान के उसके छत उसने ना टीन का या कपड़े का कोई इस तरह लगा के बढ़ाया हुआ है। अब साल में सारा साल मौसम तो ठीक रहता नहीं है। अब मिसाल के तौर पे साल में 2-3 महीने बारिश के होते हैं। हो सकता है कि जब बारिश हो रही हो उस दुकानदार का बहुत ज्यादा नुकसान होता है, उसने सोचा कि यार इस पे ना थोड़ा सा पर्दा डाल लेता हूँ आगे,
ये बारिशों का जो सीजन है ये बेहतर गुजर जाएगा। अब उसने डाल लिया, उसके पैसे खर्च हुए, अब मौसम ठीक हो गया। अब उसने क्या किया, उसको इस्तेमाल करके 2-4 बैग लेता है। अब अफसर जो हुकूमत ने बड़े बड़े खर्चे करके रखे हुए हैं, वो जाते हैं और उस बेचारे को, हाँ जी ये तू की कीता है जी, तू वधाया इनू ला। ते वो बेचारा पहले ही सहमे आ, डरे आ। 5-7 बच्चे उसने पालने होते हैं, वो खड़ा रहता है, वो जी करता रहता है, अंदर से बिल्कुल वो डर रहा होता है, कांप रहा होता है। और उसको सारी जो है अपने हालात नजर आ रहे होते हैं कि यार अब डर भी है कि ये जो शाहजहां साहब आए हैं, इनकी अब 1 दफ़ा आए या 2 दफ़ा या 3 दफ़ा तो ये हटाना पड़ेगा। अब मेरा सवाल इनसे ये है कि हजूर आप मीडिया पे आके लोगों को अपने रहम दिली, अपने काइंडली अपनी काइंडनेस जो दिखा रहे हैं कि मैं बड़ा काइंड हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, बिल्कुल आप अच्छे हैं, लेकिन आप उन फ्लोर मिलों पे भी जाएं, आप उन बड़े बड़े प्लाजों पे भी जाएं, उन बड़े बड़े शॉपिंग सेंटरों पे भी जाएं जिनको करोड़ों की सब्सिडी मिल रही है, जिनको इसलिए पैसे दिए जा रहे हैं, इसलिए रिलीफ दिया जा रहा है कि उनको रिलीफ, ताकि गरीब आवाम का फ़ायदा हो, महंगाई कम हो, लोगों को रोटी मिले, दाल चावल मिले, उनके बच्चों को सुबह नाश्ता वक्त पे मिले, उनके बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर सकें। शहर में जो मिडिल क्लास तबका रहता है उनको चाहिए कि वो अपनी छतों पे, गलियों में, या वो ऐसे प्लाट जो इन्वेस्ट के तौर पे उन्होंने लिए हुए हैं और खाली पड़े हुए हैं, उन पर जो है वो सब्जियां उगाएं, उन पर ज़राअत करें। और हुकूमत को चाहिए कि ऐसे लोगों को, वो चाहे शहर में है, मिडिल तबका है, मिडिल क्लास है, या गांव में रहते हैं, वो गरीब हैं, उनको जो है सस्ते बीज दिए जाएं। छोटे किसान हैं उनको जो आला किस्म के अच्छे बीज जो है वो फ्री में दिए जाएं, खाद उनको फ्री में दी जाए, ताकि ये लोग इस तरफ आए, वो अपनी छतों को इस्तेमाल करें। वो प्लाट जो खाली पड़े हैं गली में, दीवार के आगे छोटे छोटे गमले बनाकर, एक पूरा आप सीमेंट का एक डब्बा जो है 4 दीवारी में, वो डब्बा बना के उसमें मिट्टी डाल के आप बहुत कुछ उसमें उगा सकते हैं। आप छतों में उगा सकते हैं। आप अपने घर में जो सीन में कुछ जगह बची है वो गमले रख के उस पर आप अपने बच्चों को मसरूफ रख सकते हैं। आप इससे, हकीकत बात है, 70% तकरीबन जो महंगाई में कमी ला सकते हैं। आप वो जो सब्जी है, वो फल हैं जो आजकल तो गमलों में जो है वो बड़े बड़े दरख्त लोगों ने उगाए हुए हैं, अमरूद के हैं, माल्टे के हैं, लीमू के हैं। आप सीजनल जो है वो सब्जियां उगाकर उससे सिर्फ अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकते, बल्कि मोहल्ले के आप हमसायों की ज़रूरत को भी पूरा कर सकते हैं। हुकूमत जो है वो जितना कर सकती है वो कर रही है। हुकूमत का काम ये है कि हुकूमत उस दीवार को खूबसूरत बनाने में लगी हुई है। अब अवाम ने करना है कि उस दीवार को मजबूत किस तरह करना है। ये अवाम ने, जब तक अवाम इन चीज़ों में हिस्सा नहीं डालेगी, अवाम साथ नहीं मिलेगी, अवाम में शऊर नहीं आएगा, उस वक्त ये मसला हल नहीं उस वक्त तक ये मसला हल नहीं हो पाएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए कारआमद होगी और आप आज से ही इन 3 जो है मॉडल्स हैं इस पे अमल करेंगे। एक तो आप, जब आपके पास कोई ऑफिसर आता है तो वो आपसे पूछता है कि ये 10 रुपए लिस्ट जो है ये 10 रुपए की है, आप इसको 12 रुपए की क्यों बेच रहे हैं? तो आप उनसे सवाल जरूर किया करें कि हजूर आपने जाके जो होलसेलर है जो हमें इस रेट पे दे नहीं रहे, हम किस तरह इस रेट पे बेचें? हम इस रेट पे बेच नहीं सकते। अब वो बेचारा डर और सहम के चुप के खड़ा हुआ है। और मुझे ऑफिसरान से भी गुजारिश है कि हजूर अल्लाह ने आपको इतनी सहूलतें दी हैं, अल्लाह ने आपको इतनी एक जिम्मेदारी दी है, और उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए अल्लाह ने आपको बड़ी असाशें और लग्जरी गाड़ियां और साथ बॉडीगार्ड बहुत कुछ दिया हुआ है। आप इन गरीबों से हट के उन होलसेलरों के पास जाएं जो इतनी महंगी चीजें इनको फरोख्त कर रहे हैं, उन पे काबू पाए। अगर उन पे काबू आप पाएंगे जिनको सब्सिडी मिल रही है, उन कारखानों को, उन मिलों को, उन होलसेलरों को, तब जाके इस महंगाई पर काबू पाया जा सकेगा। और हुकूमत को यह भी चाहिए कि किसान जो हैं, किसानों को सब्सिडी दी जाए, डायरेक्ट किसानों को सब्सिडी दी जाए, सस्ते कर्जे दिए जाएं, और वो कर्जे बैंकों के जरिए नहीं बल्कि डाकखानों के जरिए दिए जाए, उनके मोबाइल के वॉलेट पर डायरेक्ट पैसे उनको भेजे जाएं। और दूसरा ये कि किसानों को चाहिए कि वो अपने अपने शहर में अपनी अपनी सब्ज मंडी बनाएं। उस सब्ज मंडी में आकर वो खुद स्टॉल लगाकर वो सुबह सुबह 2-4 घंटे जो है वो आकर खुद सब्जी बेचें, और जो उस शहर के लोग हैं, जो करीब वाले लोग हैं, वो उस मंडी में आए और ताज़ा और फ्रेश सब्जी उसी वक्त खरीदें और ज़्यादा मकदार में खरीदें, घर जाके स्टॉक कर लें 2-3-4 दिन। ये बातें सुनने में तो बहुत छोटी लग रही हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट जो है, इसका नतीजा जो है, इसका रिजल्ट जो है, हकीकत बात है, बहुत बड़ा है। चाइना जिसकी आज हम मिसाल देते हैं, वो चाइना ने अपनी आवाम पे यही मॉडल जो है वो अपनाए हैं, इन्हीं मॉडलों पे तजर्बा किया है, इसलिए वो कौम और मुल्क दोनों तरक्की में है। इसी के साथ अपना और अपने कमजोर तबके का ख्याल रखिएगा।
दुआवां च याद रखना। अल्लाह सुने दे हवाले।